नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी को स्वागत है आप सभी को अपना ही पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे। तो ये मेरे भाई मेरा एक 20 मिनट का रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। सीजीएल के साथ में सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी एग्जामों के लिए मेरे भाई बेहतरीन है। हमने कुछ एग्ज़ाम को एनालाइज किया है मेरे भाई, जैसे कि आइए हम आपको बताते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उसके बाद में आईबीएसईआईओ, आईबीएसईआईओ, आईसीईआर, उसके बाद में मेरे भाई सीडीएस, उसके बाद में सी सेट के पेपर को हमने एनालाइज करके इस सेशन को तैयार किया है। और इस सेशन से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है मेरे भाई, तो देखिएगा कि कुछ ऐसे नए टाइप के पैटर्न टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, या मेरे भाई कुछ लैंग्वेज बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको लोग देखते ही छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे रिपीटेड, इन सभी को हम 2023-24 के क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं मेरे भाई। और एक जो है ना रिपीटेड पैटर्न हमें मिलता है, उस पैटर्न पे ना जाने कितने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और मेरे भाई क्या किया जाता है कि उस टाइप के क्वेश्चन को पूरा, ठीक है ना, एक लंबा मतलब कि बना के, वीडियो बना के पढ़ाया जाता है, लंबा सॉल्यूशन दिया जाता है। मेरी कोशिश यही है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन हो उसको हम लोग 10 से 15 सेकंड में कैसे निपटा सके। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे साथी, आइए देख लीजिए। बोला गया है कि यदि x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है ना मेरे भाई, कुछ साउंड के वजह से मेरे भाई हमें रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा था। क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ इतने ना अच्छे लोग रहते हैं ना कि साउंड अच्छी आती है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिन खत्म हो जाएगी। देखिए बोला गया पहला क्वेश्चन, यदि x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। देखिए मेरे भाई इसका जो है ना, इसका जो हेडिंग डालेंगे तो 3 वेरिएबल इक्वेशन होगा। 3 वेरिएबल इक्वेशन, 3 वेरिएबल इक्वेशंस मेरे भाई। देखिए एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6 है, और x माइनस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू कितना है, 4 है। आपके पास में क्या ऑप्शन है, आपके पास में ये ऑप्शन है। पेपर में कहाँ पूछा गया है, तो एसएससी सीजीएल 2024 में। न जाने मेरे भाई 3 जो है ना वेरिएबल इक्वेशन पे इतना क्वेश्चन पूछा गया है, इतना क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेरे भाई अब क्या है कि आप या तो तीनों को सोल्व कीजिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए, फिर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका शॉर्ट होगा। अरे हाँ भाई, बिल्कुल शॉर्ट होगा, एकदम शॉर्ट है। तो आइए देखिए, हम जो पहला यहाँ बताने जाएंगे, ये हम बताएंगे बाई ऑप्शन मेथड। क्या बताएंगे, बाई ऑप्शन मेथड। अब देखिए मेरे भाई बाई ऑप्शन मेथड क्या होता है, तो बिना, देखिए मैथ्स इस सीरीज का खासियत ही है बिना पेन और पेपर को बनाना है। देखो मेरे भाई बाई ऑप्शन में क्या है कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 है, तो एक बार आप देख लो कौन सा ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 दे रहा है। देखिए तो 5 और 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6। नहीं सर, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 चाहिए। 5 3 8 में से 4 चला जाएगा, नहीं सर 12 नहीं होगा। 5 4 9, 9 3 12, एकदम सर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा। यहाँ देख लीजिए 5 ये हमारा नहीं बन पाएगा मेरे भाई, 12 नहीं बना पा रहा है। बोलिएगा कि क्या सर हम एक ही इक्वेशन को संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तीनों को कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं काटना पेपर में मेरे भाई, ठीक है ना। पेपर में आंसर आपको आ ही जाएगा। देखो फिर से कर देते हैं आपको। देखो मेरे भाई x के जगह हम 5 रखेंगे, y के जगह पे हम 4 रखेंगे, और z के जगह पे हम माइनस के 3 रखेंगे। तो 5 और 4 9 में से माइनस के 3 जाएगा तो 6 नहीं आएगा। देखो तो मतलब कि यहाँ पे कितना, 5 4 9 9 9 और माइनस के 3 है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा नहीं आ पा रहा है ना। बोलिएगा कि नहीं सर जी, यहाँ 5 है, आइए देख लीजिए कितना, 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा, क्या 6 आएगा, नहीं सर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 5 है और 4 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना, 6 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर जी 6 आ गया। डायरेक्ट इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, x के जगह पे 5 रखिए, y के जगह पे -4 रखिए, और z के जगह पे 3 रखिए। तो 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा, क्या हमारा 4 आ जा रहा है, हाँ सर जी। हम ऑप्शन नंबर सी को हर जगह पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेरे भाई क्या करना है, आपको टाइम नहीं काटना है पेपर में, आपको बाई ऑप्शन जाना है 3 वेरिएबल इक्वेशन के लिए, और मेरे भाई आपको आंसर निकालना है। पेपर का ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान जरूर एक बार अच्छा से दीजिएगा साथी, समझे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अपात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए समीकरणों के समूह को हल करें। क्या है मेरे भाई, x प्लस 2z इज इक्वल टू 3,
x प्लस 2y प्लस के 3z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस के 13। और ऑप्शन यहाँ पे मेरे भाई ए दिया गया है, 4 दिया गया है, और कहाँ पूछा गया है, CGL 2024 में पूछा गया है। क्या हम लोग यहाँ लगाएंगे, एक तो मेरे भाई तीनों को हल कीजिए, नानी याद आ जाएगा, सोल्व कीजिएगा, नानी याद आ जाएगा, ठीक है ना, या आ जाएगी ड्यू टू रिस्पेक्ट। और नहीं तो मेरे भाई मेरा शॉर्ट जो है ना मेथड अपनाओ, क्या, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से जाओ मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे x के जगह पे हम 0 रख देंगे, y के जगह पे हमारा माइनस के 1 तो ये हमारा -2 हो जाएगा, और z के जगह मतलब नहीं, y के जगह पे पूछा ही नहीं, z के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और ये हमको लाना कितना है, 3 लाना है। तो पहला ऑप्शन तो फेल कर गया। बोलिएगा कि हाँ सर जी, x के जगह पे हम -1 रख देंगे, बोलिएगा जी सर। y के जगह पे 0 रख देंगे, y तो हमारा है नहीं, z के जगह पे 2 रख देंगे तो 2 का 2 गुना 4, 4 में से -1 जाएगा तो 3। क्या संतुष्ट कर रहा है? अरे हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा संतुष्ट कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं, देखिए x के जगह पे -1 है और y के जगह पे 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। z के जगह पे 2 है, 3 का 2 गुना 6, 6 में से -1 है जाएगा तो कितना आएगा, 5। हाँ सर, ये भी हमारा संतुष्ट हो गया। और अगर इसको हम यहाँ रखते हैं सर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी की 10, 10 और 3 13, माइनस के 13 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा सत्य हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आप बिना पेन बिना पेपर के इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सोच सकते हैं तब, समझे। तो मेरे भाई उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी। मेरे भाई 3 वेरिएबल इक्वेशन में एक टाइप के 2 क्वेश्चन हमने बताया है और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देंगे। तो ये देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए क्या है, HW है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में डालेंगे। हमने कंसेप्ट बताया, पहले 2 क्वेश्चन बताया। चौथा क्वेश्चन है मेरे साथी, x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट करना है। 1, 2, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल इक्वेशन का। हमने मेरे भाई जो मेथड बताया है उसी मेथड का उपयोग करके आप बनाइएगा। इसको भी हम HW दे रहे हैं। आप इसका जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। क्या करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, तब पता चलेगा मेरे भाई कि आपने पूरा सेशन को देखा है। और मेरे भाई पहला इस टाइप का 2 क्वेश्चन हम करवाए हैं, बाकी का देख लीजिए होमवर्क में आपका जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, वो इस टाइप का, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसमें पहला टाइप हमने आपको अभी पढ़ाया है। तो पहला टाइप का जो है आखिरी क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण को निम्न प्रणाली को हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है। और आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, CHSL 2024 में पूछा गया है। तो देखिए मेरे भाई 3 वेरिएबल इक्वेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला टाइप को हमने पढ़ाया, आपको सिखाया और उस पर 2 क्वेश्चन हमने करवाया, 3 क्वेश्चन आपके लिए दिया मेरे भाई। तो आप ईमानदारी पूर्वक से आप इन तीनों क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जो भी आपको आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या डाल दिए, HW डाल दिए। आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये 6 नंबर पाए हैं मेरे भाई। इस टाइप में मतलब कि जो 3 इक्वेशन जो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, यदि 3x प्लस 5y प्लस के 7z बराबर 49 और 9x प्लस के 8y प्लस के 21z इज इक्वल टू 126, तो y का मान क्या बोला गया है। देखिए CGL मेंस 2017 में पूछा गया है। देखिए मेरे भाई इसको आप बेसिक से बनाइएगा, या मेरे भाई इसको बनाने का कई तरीका है। इसका बनाने का हम 2 तरीका बता रहे हैं। एक मेरे पास में है मेरे भाई वैल्यू पुटिंग। पहला क्या है, वैल्यू पुटिंग, और मेरे भाई दूसरा जो इसका हमारे पास में मेथड है हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, समझे। तो पहला से बताते हैं। देखिए बोला गया है कि 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 है, 9x प्लस के 8y प्लस के 21z बराबर कितना है, 126 है। मेरे भाई कितना, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो किसी एक का मान तो हम 0 रख सकते हैं। जी सर बिल्कुल 0 रख सकते हैं। तो देखिए x बराबर हम क्या करते हैं कि 0 रख लेते हैं। अगर x बराबर 0 तो ये हमारा 0 और ये 0, तो 5x प्लस 7z, 5x प्लस के 7z इज इक्वल टू कितना है, 49 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये हमारा
देखिए मेरे भाई गड़बड़ है, यहाँ पे 5y हमारा आना चाहिए, 5x हमसे लिखा गया। देखिए ये पूरा x का वैल्यू 0 रखे तो ये पूरा टर्म 0 तो 5y हो जाएगा और प्लस के 7z इज इक्वल टू कितना 49 है। और x वाला पूरा टर्म हमारा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8y और प्लस के 21z बराबर हमारा कितना 126 है। देखिए मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या y के वैल्यू, तो x को हमको हर हाल में काटना पड़ेगा। तो देखो x को अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो देखिए ये 3 पचे 15 है, ध्यान से देखिएगा 3 पचे 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7y आ जाएगा बराबर। अब देख लीजिए 7 या 21 है तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब 50 का 3 गुना कितना 150 होता है, 150 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना 147 हो जाएगा, 147 में से 126 घटेगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा गुरुजी। तो 7 से काटेंगे तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि मेरे भाई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये रहा मेरे भाई, क्या रहा, ये हमारा रहा वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। दूसरा सर जी आप ही ने तो बताया था, क्या बताया था, तो हीट एंड ट्रायल से मेरे भाई हम आपको बताते हैं हीट एंड ट्रायल से कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए मेरे भाई दिया गया है कि 3x प्लस के 5y प्लस के 7z बराबर 149 है, एकदम है। 9x प्लस के 8y प्लस के 21z बराबर कितना 126 है। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए y के वैल्यू चाहिए, बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। अगर y का वैल्यू चाहिए, देखो मेरे भाई कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, हीट एंड ट्रायल किस पे काम करता है वो हम बताते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल या तो ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को घटा लो, दोनों इक्वेशन को गुना कर लो, ठीक है ना, तब जाके हमें क्या चाहिए मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल चाहिए। तो मेरे भाई ऐसा हम करते हैं कि हम इसको 3 से पहला वाला इक्वेशन में हम 3 से गुना कर लेते हैं। बोलिएगा कि फायदा क्या होगा सर, तो देखो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9x, 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15y, और ये हमारा 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21z हो जाएगा। अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना 50 का 3 गुना कितना होता है 150, 150 में से 3 घटाइएगा तो कितना 147 हो जाएगा। और नीचे वाला हमारा क्या है सर जी, तो 9x है, ये हमारा 8y है और प्लस के 21z है, ये हमारा 126 है। अच्छा देखो तो मेरे भाई ई और ई खत्म हो गया, यहाँ से 15 में से 8 घटेगा तो कितना 7y आएगा, 7y बराबर कितना आ जाएगा, फिर हमारा 21 आएगा, 7 से काटेंगे तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 7 या 21, y के वैल्यू 3 आ गया, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। और ये कहाँ का क्वेश्चन था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी है। और ये मेरे भाई पेपर में कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, SSC CGL मेंस में पूछा गया है। तो देखो और तरीका से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन गई है मेरे भाई, देखो आजकल जो YouTube पे या एप्लीकेशन पे क्लास आ रहा है मेरे भाई, 2020-2019 तक के चीज़ों को लोग उठा रहे हैं। देखो सच्चाई यही है कि 2019 से पहले तुम जाओगे ना, 18 में जाओगे, मतलब 2020 से पहले जाओगे ना, तब आपको मैथ्स का अच्छा लेवल मिलेगा मेरे भाई। अभी तो क्वेश्चन ही SSC में 30 गो आते हैं, दो शिफ्ट में मेरे भाई 2 दिन में एग्जाम हुआ, 30 दूनी 60 गो क्वेश्चन आ गया मैथ्स के, और उसी मैथ्स के 60 गो पे लोग घुमाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, आपको पीछे जाना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चनों को पिकअप करना पड़ेगा। तो CGL मेंस 2017 का एक क्वेश्चन था, हमने आपको इसका 2 तरीका बताया। एक का बताया, क्या बताया मेरे भाई, वैल्यू पुटिंग, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक का वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, x का वैल्यू 0 रख के हमने बताया। दूसरा मेरे भाई हमने हीट एंड ट्रायल 3 चीज़ें पे काम करता है, ऐड पे काम करता है, सब्ट्रैक्ट पे या मल्टीप्लाई पे। या तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखना, हीट एंड ट्रायल काम कर जाए, या मेरे भाई आप कभी सब्ट्रैक्ट करके देखना, कभी हीट एंड ट्रायल काम कर जाए। नहीं तो देखो अभी मल्टीप्लाई काम कर रहा था, मल्टीप्लाई क्यों हमको दिखाई दे दिया, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। देखो 9 और 21 कट जाएगा, हमको यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। और इस पे क्वेश्चन बताएंगे भाई, घबराना नहीं है, समझे। 7 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप में, दूसरा वाला टाइप में लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं। बोला गया है 2 संतरे 3 केले और 4 सेब की कीमत 15 रुपया है, जबकि 3 संतरे 2 केले और 1 सेब की कीमत कितने रुपया है, तो 10 रुपया है। मैंने 3 संतरे 3 केले और 3 सेब खरीदे, मैंने कितना रुपया का भुगतान किया मेरे भाई। देखो इसको भी हम कई तरीका से बना सकते हैं, अरे इसको 4-5 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन 2 इसका बढ़िया अप्रोच बता रहे हैं। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, पहला देखना क्या बोला गया है कि 2 संतरा है, तो देखिए 2 संतरा का मतलब क्या, 2 ऑरेंज हो जाएगा, 20 मत समझ लेना, 2 ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 केला है तो 3 एप्पल हो जाएगा, प्लस में 4 सेब है, ठीक है ना, 4 बनाना है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, कितना 3 बी बनाना, और 4 सेब है तो 4 हमारा एप्पल हो जाएगा। आज कितना रुपया,
15 रुपया लग रहा है। बोलिएगा कि जी सर। जबकि 3 संतरा का मतलब कितना 3 ऑरेंज हो जाएगा प्लस के 3 संतरा है 2 केला है 2 को बनाना हो जाएगा और प्लस के 1 सेब है तो ए हो जाएगा और तब हम कितना 10 रुपया दे रहे हैं। मेरे भाई हमने बताया है ना कि आप हिट एंड ट्रायल को ट्राई कीजिएगा। हिट एंड ट्रायल को जब ट्राई कीजिएगा तब आपको पता चलेगा मेरे भाई क्या आपको चाहिए। तो आपको चाहिए गुरुजी 3 गो क्या चाहिए यहाँ पे 3 गो ऑरेंज प्लस 3 गो क्या चाहिए एप्पल और 3 गो बनाना चाहिए। 3 गो बनाना और 3 गो एप्पल चाहिए। बोलिएगा कि हाँ सर जी। अब देखो यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल आएगा। देखो मेथड 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 हमारा कॉमन हुआ तो जो भी आंसर आएगा ना 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। क्या 3 का मल्टीपल 10 है? नहीं सर। 3 का मल्टीपल 8 है? नहीं सर। 3 का मल्टीपल 15 है? हाँ मेरे भाई हो सकता है। देखो कभी कभी क्या है ना कि यहाँ ऑप्शन कुछ और भी रह सकता है तो थोड़ा सा जो 3 का मल्टीपल है ना आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन एसएससी में बहुत कम 2%, 4%, 5% सी एंड डी ऑप्शन दिया जाता है मेरे भाई। नहीं तो सी एंड डी जो है ना कहाँ पे दिया जाता है? ए मेरे भाई दिया जाता है आपको सीडीएस में सी एंड डी दिया जाता है। तो एक तो मेरा भाई मेथड ई हो गया कि 3 का मल्टीपल हम आंसर डायरेक्ट देखेंगे कि क्या है 3 सब में कॉमन है 3 का मल्टीपल आंसर देके चले जाएंगे। दूसरा क्या है हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और देखेंगे देखो ये क्या है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ऑरेंज हो जाएगा। देखो 5 हम कॉमन ले रहे हैं। देखो 3 और 2 5 3 और 2 5 सब जगह बच रहा है। तो देखो मेरे भाई 5 ऑरेंज हो जाएगा 3 और 2 5 कॉमन ले लिए बनाना हो जाएगा और 3 और 2 5 मतलब 4 और 1 5 हम कितना कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो जाएगा बराबर कितना आएगा 25 आएगा। बोलिए कि जी सर। 5 से काटेंगे 5 बार में तो देखिए ऑरेंज बनाना और एप्पल का जो वैल्यू आया कितना 5 आया। यहाँ 3 हम कॉमन लिए हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और इसका वैल्यू 5 3 का 5 गिना कितना 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो मेरे भाई देखो सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का हम बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढ के लेकर आ रहे हैं मेरे भाई लेकर आ रहे हैं इस सीरीज पे। भले ही देखो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपने दिल के लिए किया जाता है मेरे भाई। देखो इस सीरीज को जो हम करते हैं मेरे भाई मेरी बहन ये दिल से करते हैं। आप किसी के भी चैनल पे जाओ देखना बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के सीरीज और इस तरह के क्वेश्चन पकड़ के लाते हैं। देखो इसको करने के बाद में हमें संतुष्टि मिलता है ना कि नहीं एक अच्छे चीज़ों को हम लेकर आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा मेरे भाई। कभी कभी इसका रिकॉर्डिंग बहुत सारा वर्क के कारण रुक जाता है लेकिन अब नहीं रुकेगा। रात को हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे रिकॉर्डिंग करेंगे लेकिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। बोला गया है कि 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइलों की कीमत 305 रुपया है। 3 पेन 4 नोटबुक और 2 फाइलों की कीमत 145 रुपया है। तो हमको 5 पेन 8 नोटबुक और 16 फाइलों की कीमत क्या होगी रुपया में आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने में है 4 और एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो आइए मेरे भाई हम लोग देखते हैं। बोला गया है 4 पेन है तो आप लोग यहाँ पे 4 पेन लिख लेते हैं प्लस के 6 नोटबुक है तो 6 एन लिख लेते हैं और ऊपर में कितना है 9 फाइल है 9 फाइल हो जाएगा और इसका कीमत कितना है 305 रुपया है। आगे बोला गया है 3 पेन है तो हम लोग 3 पेन ले लेते हैं प्लस के 2 गो फाइल है। ठीक है ना। 3 पेन है और 4 नोटबुक है तो कितना 4 हमारा नोटबुक हो जाएगा और 2 हमारा फाइल हो जाएगा और इसका कीमत कितना है 145 रुपया है। बोलिएगा कि जी सर हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना है 5 पेन। क्या निकालना है 5 पेन प्लस के 8 नोटबुक और प्लस के हमको 16 गो फाइल के रुपया निकालना है। देखो मेरे भाई बनाने का कई तरीका है। ठीक है ना। एक वैल्यू पुटिंग भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वैल्यू पुटिंग से भी आसान हिट एंड ट्रायल आपको लिए क्या लेकर आया मेरे भाई। देखो खेलने वाला दिमाग के साथ खेल जाता है, नहीं खेलने वाला मेरे भाई इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है ना। तो देखो हम लोग अगर देख रहे हैं कि ऊपर वाला में हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है सर? देखो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 भी मिल जाएगा। एकदम मिल जाएगा सर। 6 दूनी की 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा ना सर। 8 एकदम आ जाएगा। और हम इसको अगर 2 से गुना करें तो 18, 18 में से 2 जाएगा तो कितना 16 आ जा रहा है। एग्जैक्ट हमको यही मिल जा रहा है ना। बोलिएगा हाँ सर मिल जा रहा है। तो फिर हम एन के चाहे पी के चाहे एफ के वैल्यू 0 क्यों रखेंगे? या मेरे भाई हम लोग क्यों ऐसा काम करेंगे? नहीं ना काम करेंगे नहीं। स्मार्ट वर्क करना है मेरे भाई। समय के साथ गियर को चेंज करो। देखो यहाँ 2 से गुना किए 4 दूनी के 8 में से 3 गया 5 पी हो गया और 6 दूनी के 12 में से 4 गया 8 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा गुरुजी? तो
ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 से गुना किए हैं तो 300 का 2 गुना 6 और 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा 610 हो जाएगा और ये हमारा कितना 145 हो जाएगा। तो हम लोग 5 4 1 5 और 6 1 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है 610 में 145 जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 145 ही था ना, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 4 1 5 और 6 1 7 700। 1 मिनट रुकिए, तो मेरे भाई कहीं पे क्वेश्चन में हमको लग रहा है, अच्छा माफ़ करना, घटाना है ना हमको मेरे भाई, क्या करना है, घटाना है, माफ़ करना। 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 4 गया तो कितना 6 और 5 में से 1 गया तो 4, कितना 465, ऑप्शन नंबर बी। माफ़ करना मेरे भाई, घटाना है, इसमें से इसको हमको घटा देना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 2 से गुना किए 610 आया, 610 में से 145 घटाएं, हमारा कितना आ गया, 465 आ गया। तो मेरे भाई दिमाग वाले दिमाग के साथ खेल के जाते हैं, और मेरे भाई वही जो है ना, जो बड़े नाम बड़े चेहरे के साथ में जाते हैं कि बड़े नाम और बड़े चेहरा आके आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वीडियो देखने के बाद में जितने भी लोगों को पसंद आएगा मेरे भाई कि नहीं, एक अपना भाई आ रहा है मार्केट में, ठीक है ना, और अच्छा पढ़ा रहा है, ना हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, ना ही हम किसी का नाम लेना पसंद करते हैं। हम अपना काम करते हैं, अपना काम करना पसंद करते हैं। तो समझ में आ गया ना। अब इस टाइप पे 2 3 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे और मेरे भाई आपको होमवर्क का जवाब देना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, 12x + 5y + 8z = 14 है। 3x + 5y + 7z = कितना है, 11 है। तो x + y + z का वैल्यू चाहिए। ये आपको SW हम दिए हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और मेरे भाई इसमें 2 टाइप पढ़ाए हैं, एक टाइप जो है ना छूट गया है मेरे भाई। इस वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं इसकी इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो बहुत बड़ा हो, छोटा रखने के लिए देखना मेरे भाई। दो टाइप हमने इसमें पढ़ाया मेरे भाई, दोनों के दोनों टाइप, 2 के 2 भाई और दोनों के दोनों भाई तबाही वाली बातें थी, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। उन लोगों को आंख खोलने के लिए ये सब सीरीज़ काफ़ी है मेरे भाई। एग्जाम में छोटे छोटे जैसे देखिएगा 3 इक्वेशन को आप सोल्व करते रहिएगा, आपका आंसर कभी x y z में गलत हो जाएगा। हमने जो बताया मेरे भाई सटीक एकदम एग्जाम का रणनीति बताया है, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं और ये मेरा सीरीज जारी रहेगा मेरे भाई। लेकिन जितना भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं सभी क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लास्ट में लिख के जाना है कंप्लीटेड सर, तब हमें पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। चलिए नमस्कार, जय हिंद।